नमस्कार। एसएससी सीजीएल की तैयारी में ना जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये सेक्शन पूरे 50 नंबर का है। हाँ बिल्कुल। और ये स्कोरिंग भी हो सकता है अगर सही से तैयारी की जाए। सही कहा। और 180 प्लस स्कोर करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट चाहिए तो इस सेक्शन पर पकड़ बनाना तो मतलब बहुत जरूरी है। जी। तो आज हम इसी सेक्शन के एक खास टॉपिक पर बात करेंगे, न्याय, या जिसे हम सिलॉजिज्म कहते हैं। देखने में आसान लगता है पर इसमें छोटी सी गलती से 4 से 8 नंबर चले जाते हैं। बिल्कुल, ये स्कोरिंग भी है और नेगेटिव मार्किंग का खतरा भी। हाँ, तो चलिए आज इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि इसे कैसे आसान बनाया जाए। जरूर। तो सबसे पहले ये सिलॉजिज्म आखिर है क्या, मतलब बहुत सीधे शब्दों में। देखिए, इसमें आपको कुछ कथन मतलब प्रमाइसेस दिए जाते हैं। हाँ। और आपका काम है कि उन कथनों के आधार पर 100% तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष निकलता है वो पहचानना। सुनने में तो काफी सीधा लगता है ना? हाँ, लगता तो है, पर यहीं पर कई एस्पिरेंट्स मतलब फंस जाते हैं। अच्छा। देखिए, ये सिर्फ परीक्षा के नंबरों की बात नहीं है। ये असल में आपकी लॉजिकल डिडक्शन की क्षमता को परखता है। सोचिए, आप कोई न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या किसी मीटिंग में कोई दलील सुन रहे हैं, तो क्या आप समझ पाते हैं कि जो बातें कही गई हैं और जो नतीजा निकाला जा रहा है उनके बीच का लॉजिक सही है या नहीं? हाँ, ये तो रोजमर्रा की बात है। बिल्कुल। सिलॉजिज्म इसी एनालिटिकल सोच की आप कह सकते हैं नींव रखता है, और सरकारी नौकरियों में ये स्किल तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसे समझने के लिए कुछ खास शब्द हैं जिन पर ध्यान देना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे सभी, ऑल, कुछ, सम, कोई नहीं, नो, और कुछ नहीं, सम नॉट। इनका मतलब समझना जरूरी है। हाँ, ये 4 आधार हैं। जैसे सभी आम फल हैं, ये हुआ ऑल, मतलब यूनिवर्सल, सबके लिए सच। जी। फिर कुछ आम मीठे हैं, ये सम हो गया, मतलब सिर्फ कुछ के लिए सच। हाँ। कोई आम सब्जी नहीं है, ये नो हुआ, ये भी यूनिवर्सल है पर नेगेटिव। सही। और आखिर में कुछ आम मीठे नहीं है, ये है सम नॉट, मतलब कुछ के लिए नेगेटिव। बिल्कुल। इनको कैटेगरीज कहते हैं AEIO। हाँ, AEIO। अब पहली रणनीति पर आते हैं, जो बुनियादी नियम है। नियम। हाँ, जैसे किताबों में दिए होते हैं कि A और A मिलकर A बनता है, मतलब ऑल प्लस ऑल इक्वल्स ऑल। जैसे सभी A B हैं और सभी B C हैं, तो निष्कर्ष हुआ सभी A C हैं। हाँ, ये क्लासिक उदाहरण है। या फिर ऑल और नो मिलकर नो बनता है। ऐसे कई नियम हैं, चार्ट्स भी बने होते हैं। तो क्या बस इन्हें रट लेना काफी है? देखिए, रटना अ, मेरे हिसाब से काफी नहीं है। जानना जरूरी है, पर सिर्फ रटने से बात नहीं बनेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये नियम जो हैं ये लॉजिकल फ्रेमवर्क की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं, लेकिन इन्हें समझना जरूरी है। असली चुनौती तब आती है जब सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है या फिर परीक्षा का प्रेशर होता है। हाँ, तब याद नहीं आता। तब अगर आपने सिर्फ रटा है तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ है तो आप उसे किसी भी तरह से हल कर लेंगे। सही कहा। और यहीं पर शायद दूसरी रणनीति काम आती है, जो मुझे लगता है सबसे भरोसेमंद है, वेन डायग्राम। हाँ बिल्कुल, वेन डायग्राम्स। ये तरीका है कथनों को तस्वीरों में बदलने का, है ना? जैसे सभी A B हैं के लिए A का गोला B के गोले के अंदर बना दिया। जी। कोई A B नहीं है के लिए दोनों गोले एकदम अलग अलग, और कुछ A B हैं के लिए गोलों को थोड़ा काटते हुए, मतलब ओवरलैप करते हुए। बिल्कुल। और वेन डायग्राम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट कथन होते हैं ना, उन्हें आंखों के सामने ले आता है, विजुअलाइज कर देता है। हाँ, वो दिखता है। उससे निष्कर्षों को जांचना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन एक बात है, क्या? कई छात्र वेन डायग्राम बनाते हुए भी, खासकर संभावना वाले सवालों में, गलती कर बैठते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी वाले सवाल अक्सर फंसाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि वो निश्चित यानी डेफिनेट निष्कर्ष और संभावित यानी पॉसिबल निष्कर्ष के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। अच्छा। जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हमें असल में वो सारे संभावित चित्र बनाने होते हैं जो दिए गए कथनों को सही साबित करें। सारे? हाँ, जितने भी बन सकते हैं। और अगर कोई निष्कर्ष हर संभावित डायग्राम में सही बैठता है तभी वो निश्चित है। ओके। और अगर वो सिर्फ कुछ डायग्राम में सही है, बाकियों में नहीं, तो वो सिर्फ एक संभावना है, निश्चित निष्कर्ष नहीं। अच्छा, ये बारीकी है। यहीं पर वेन डायग्राम की असली ताकत है। वो सारी संभावनाओं को दिखा देता है। हाँ, अगर सवाल बहुत सीधा है तो नियम से जल्दी हो सकता है, पर जरा भी जटिलता है या संभावना पूछी है तो डायग्राम सबसे सेफ है। समझ गई।
तो मतलब इन रणनीतियों को असल में परीक्षा में काम लाने के लिए तो अभ्यास ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिना अभ्यास के कुछ नहीं। रोज शायद 5 से 10 सिलोजिज्म के सवाल हल करने की आदत डालनी पड़ेगी। हाँ, कम से कम कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, खासकर वेन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस। और मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट तो देने ही हैं, और सिर्फ देना नहीं, उनका विश्लेषण करना भी जरूरी है। देखना कि कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है। हाँ, विश्लेषण जरूरी है। और साधन क्या है, मतलब कहाँ से प्रैक्टिस करें? देखिए, स्टैंडर्ड रीजनिंग की किताबें हैं, जैसे आर.एस. अग्रवाल की किताब काफी लोकप्रिय है। हाँ, वो तो है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं आजकल बहुत अच्छे। टेस्ट बुक है, अनअकैडमी है, इन पर काफी प्रैक्टिस मटेरियल और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यूट्यूब चैनल्स भी हैं शायद। हाँ, कई अच्छे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हैं और प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी विकल्प है? जी बिल्कुल, अरिहंत प्रकाशन की किताबें आती हैं हिंदी में, और कई यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो खास हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो संसाधनों की कमी नहीं है। सही बात है, बस लगातार अभ्यास करना है। बिल्कुल, अभ्यास ही ज्ञान को स्किल में बदलता है, खासकर तब जब परीक्षा हॉल में टाइम का प्रेशर होता है। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सिलोजिज्म के मान लीजिए 2 से 4 सवाल आते हैं, तो उन्हें कितनी देर में कर लेना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि ये 2-4 सवाल 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाएं। बस 2-3 मिनट। हाँ, स्पीड बनानी पड़ती है, और एक्यूरेसी भी। याद रखिए, गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग है। हाँ, -0.5 अंक कट जाते हैं, तो तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है। बिल्कुल नहीं, अंदाजे से बचना है। और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? देखिए, कुछ आम गलतियां हैं जो छात्र बार बार करते हैं। एक तो कुछ का मतलब केवल कुछ समझ लेना। अच्छा। दूसरा, कुछ नहीं वाले कथन को ठीक से न समझना या नजरअंदाज कर देना। तीसरा, संभावना वाले सवाल को निश्चित निष्कर्ष की तरह मान लेना। हाँ, ये तो आपने बताया था। और सबसे बड़ी गलती, जो शायद इन सब का कारण बनती है, वो है बिना वेन डायग्राम बनाए जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना। मतलब आलस कर जाना। हाँ, या ओवर कॉन्फिडेंस। समाधान एक ही है, सवाल कितना भी आसान लगे, पेंसिल उठाइए और वेन डायग्राम बनाइए। 10-15 सेकंड ज्यादा लगेंगे, पर आप जाल में फंसने से बच जाएंगे। बिल्कुल सही सलाह है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिलोजिज्म जो है वो एसएससी सीजीएल रीजनिंग में स्कोर बढ़ाने वाला टॉपिक है। हाँ, स्कोरिंग है। अगर हम नियमों को समझें, वेन डायग्राम का सही इस्तेमाल करें और लगातार अभ्यास करें, तो ये हमारी ताकत बन सकता है। निश्चित रूप से। और यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जी। ये जो तार्किक निष्कर्ष निकालने का कौशल है, ये सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। जरा सोचिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कितना काम आता है। हाँ, बात तो सही है। चाहे हमें ऑनलाइन कोई जानकारी मिल रही हो, उसे परखना हो, या ऑफिस में किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना हो, ये जो मेथडिकल सोच है, ये हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है ना? इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। चलिए, तो आज की चर्चा में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये सब जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और आगे भी ऐसी ही जानकारी भरी चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।